हेलो माय डियर यूट्यूब मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। और अगर किन्हीं को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी तरह का अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। ये मेरा नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए 6246623557। इसमें आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी तरह की मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या करवा सकता हूँ तो मैं इसमें आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो चलिए, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको भारत आकार और स्थिति के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दूंगा। ये हमारा जो सोर्स है वो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी किताब है जिसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपको 100% ऑथेंटिक और सही जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये हम लोग पढ़ेंगे भारत आकार और स्थिति। देखिए, इसमें हम लोग पूरा भारत का भूगोल कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और हम इसे 6 चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। 6 से 7 चैप्टर लग सकता है। ये हमारा पहला चैप्टर है आज, भारत आकार और स्थिति के बारे में। तो चलिए जानते हैं भारत आकार और स्थिति। देखिए, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग हो, तकनीक, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये सिर्फ भारत की बड़ाई थी, बड़ाई नहीं, ये सही भी है, ओरिजिनल भी है ये बातें। आइए तथ्यात्मक बातें करते हैं। ठीक है, जो हम भारत के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप इस दुनिया के मानचित्र को समझिए। ठीक, वर्ल्ड मैप को। आपको पता है कि 4 तरह के जो महाद्वीप हैं पूरे दुनिया में, 4 महादेश हैं। देखिए, एक है सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश, नंबर 1। 2 आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका 3, अफ्रीका 4, यूरोप 5, ऑस्ट्रेलिया 6 और ये हमारा अंटार्कटिका 7 महादेश है। अंटार्कटिका में कोई जीव नहीं रहता है, पेंगुइन रहते हैं और ये बहुत ठंडा जगह है, बर्फ़ से घिरी रहती है। ठीक, हमारा भारत देखिए प्यारा सा पीला पीला चमक रहा है, ये हमारा भारत है। हम लोग पढ़ने वाले हैं यही भारत का इतिहास। ठीक है, वर्ल्ड मैप को अगर ध्यान से देखें आप तो देखिए आपको 3 लाइन मिल जाए, 2 लाइन मिलेंगे। एक लाइन ये वाला जो कि इस तरफ और इस तरफ बराबर 2 भाग में बांटता है पूरा दुनिया को। तो भारत इधर आता है, इधर इधर। ठीक है, अक्षांश। और ये आता है ये भारत को, ये पूरा दुनिया को 2 भाग में बांटता है, एक इधर एक इधर। ठीक, और बराबर भाग में बांट देता है। ये विषुवत रेखा है, ये वाला भी अक्षांश और देशांतर बोला जाता है। ठीक, तो देखिए आप और ध्यान से देखें तो ये देखिए 0 डिग्री है, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 150, ठीक इस तरह से आगे भी बढ़ा हुआ है। कुल मिला के 180 इधर 180 टोटल गोल है पृथ्वी। तो 360 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना हुआ मिलेगा। ठीक है, इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ 0, 15, 30, 45, 60, 75 और इधर 180। तो 180 इधर और जस्ट इधर भी 180 इसका। तो टोटल 360 डिग्री का इधर भी आपको देखने को मिलेगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के बारे में। तो आइए भारत के बारे में पढ़ते हैं कि भारत का क्या है भूगोल। हम लोग आज जानेंगे भारत आकार और स्थिति के बारे में। ठीक है, ये देखिए हम लोग पढ़ते हैं भारत आकार और स्थिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, भारत एक विशाल देश है और भारत दुनिया के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, किधर है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है।
उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी दिखाएंगे आपको। इसका मुख्य भाग जो मेन भाग है, मेन जमीन वो 8 डिग्री 4 फीट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 फीट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहाँ स्थित है? पहले हम लोग भारत की स्थिति पढ़ लेते हैं, ठीक, उसके बाद आकार पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, भारत का जो स्थिति है वो भारत दुनिया के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर है? तो 8 डिग्री 4 फीट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 फीट उत्तरी अक्षांश। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत का अक्षांश कौन सा है, तो भारत का अक्षांश उत्तरी अक्षांश है। हमारा अक्षांश उत्तर में पड़ता है, उत्तरी अक्षांश। और कितना है उत्तरी अक्षांश? तो हमारा उत्तरी अक्षांश है 8 डिग्री 4 फीट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 फीट उत्तर तक। चलिए इसको मैप में समझते हैं कि क्या होता है ये अक्षांश। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे देशांतर। 68 डिग्री 7 फीट पूरब से, देशांतर हमारा पूर्व है। बोलेगा भारत किस देशांतर में है? तो पूर्वी देशांतर में है। तो भारत का जो देशांतर है वो 68 डिग्री 7 फीट पूरब से 97 डिग्री 25 फीट पूरब में है। ठीक है, दो चीज़ हम लोग यहाँ, 3 चीज़ पढ़े और ध्यान से इसको याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में है भारत, इसका जो अक्षांश है उत्तरी है। और कितना अक्षांश है? तो 8 डिग्री 4 फीट से लेकर के 37 डिग्री 6 फीट उत्तरी अक्षांश में है। और भारत का देशांतर है पूर्वी देशांतर। और पूर्वी देशांतर में कितना है? तो 68 डिग्री 7 फीट पूरब से 97 डिग्री 25 फीट पूरब तक। ठीक है, और जानते हैं कि कर्क रेखा जो है ना, ये कर्क रेखा का जो किस अक्षांश मतलब कर्क रेखा का क्या है मान? तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में होकर गुजरता है। 23.5 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 फीट, 23 डिग्री 30 फीट, या इसको 23.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। कर्क रेखा का मानक या में उत्तर क्या है? तो 23.5 डिग्री 30 फीट। ठीक है, और कर्क रेखा जो है ना भारत को लगभग 2 बराबर भाग में बांटती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है, एकदम इक्वल। ठीक है, इक्वल लगभग में बांट देता है, बराबर भाग में कर्क रेखा। और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूरब में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो बंगाल की खाड़ी में है। देखिए भारत के पास 2 द्वीप समूह भी हैं और दोनों का लोकेशन जो है बहुत अच्छा है, खास है। तो हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो बंगाल की खाड़ी में है, वो भारत के दक्षिण पूर्व में है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पूर्व में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र में है? तो बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में है। और दक्षिण पूर्व में भारत का कौन सा द्वीप है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, आगे है दक्षिण पश्चिम। भारत का दक्षिण पश्चिम में क्या है? लक्षद्वीप समूह है। भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है, जो कि अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह जो भारत के दक्षिण पश्चिम में है। और दक्षिण पूर्व में एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में। 2 द्वीप समूह हैं जो भारत के अपने हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपका लक्षद्वीप। ये दोनों ही भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन भारत के मानचित्र से आगे है। ठीक है, जब हम भारत का मानचित्र बनाते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, ये दोनों को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये आपका लक्षद्वीप। आगे देखते हैं हम लोग कहाँ है इसको, या फिर से मैप से समझिए। आइए मानचित्र में देखते हैं कि कहाँ है। जैसा कि आप लोग अभी पढ़े कि भारत का जो अक्षांश है वो उत्तरी अक्षांश है। आप इस अक्षांश को देखिए तो भारत ये उत्तर तरफ है, उत्तर। ठीक है, इधर से जाते हुए जाएंगे तो भारत उत्तरी अक्षांश में है। उत्तर है ये वाला, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, इसको अगर बांटे हैं तो ये आपका हो गया उत्तर दिशा,
ये हो गया दक्षिण दिशा, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। ठीक, तो भारत उत्तरी अक्षांश में है। और अक्षांश भारत का क्या है, तो देखिए उत्तरी अक्षांश में अगर आप देखिएगा इसका सीध में, तो भारत यहाँ पर 8 डिग्री 4 फीट उत्तरी अक्षांश में है। और भारत का ज़मीन यहाँ से होते हुए यहाँ तक आया है, यहाँ तक। और ये आपका 37 डिग्री 7 फीट के 6 फीट के आसपास है। तो यह भारत का उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 फीट और 37 डिग्री 6 फीट उत्तरी अक्षांश में है। यही होता है उत्तरी अक्षांश दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आपका ये साइड में ये 8 डिग्री 4 फीट, यहाँ से 37 डिग्री 6 फीट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। और ये देखते हैं देशांतर क्या होता है। तो ये देखिए ये जो है ना, ये देशांतर है। ठीक, इस रेखा को हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं, जो इस तरफ दो बराबर भाग में बांट देता है। ये आपका हो गया, इधर देखेंगे तो ये हो गया आपका पूर्वी देशांतर, पूरब की तरफ है तो पूर्वी देशांतर। और दक्षिण की तरफ रहेगा दक्षिण के देशांतर, तो दक्षिण की तरफ होता है नहीं, ये तो अक्षांश उत्तर दक्षिण होता है। देशांतर आपका पूरब और पश्चिम होगा। ठीक है, तो भारत पूर्वी देशांतर में है। भारत किधर है दोस्तों, पूर्वी देशांतर में। पूर्वी देशांतर का मान क्या है भारत का, तो ये देखिए इधर है, ये है देशांतर, इसका इधर में देखिएगा पूरब है, ये पूरब साइड में ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, और इस भारत का जो देशांतर है सो कितना है, तो देशांतर में आप इधर से देखिए घूमते हुए गया है। यहाँ पर भारत की ज़मीन ऐसे स्टार्ट होती है और ये जाती है आपका होते हुए यहाँ। ठीक है, एक मिनट, भारत का ज़मीन जो स्टार्ट होता है देशांतर में, तो यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये आपका जाता है यहाँ तक। ये भारत का ज़मीन इधर 68 डिग्री 7 फीट है। ठीक है, 68 डिग्री 7 फीट। और यहाँ से आपका देखिएगा इस तरफ से 97 डिग्री 25 फीट। ये भारत की स्थिति है। भारत यहाँ से ये घूम जाता है दोस्तों, इधर से जाते हुए ये घूम जाता है। ठीक है, ये भी घूम जाता है क्योंकि गोल है ना। तो ये आपका देखिएगा तो यहाँ भारत यहाँ से शुरू होता है, जो 68 डिग्री 7 फीट पूरब में है। पूरब की डिग्री में देखिएगा तो 68 डिग्री 7 फीट पूरब में है। और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है जो कि 97 डिग्री 25 फीट पूरब में है। ठीक, तो ये हुआ देशांतर। और अक्षांश आपको बताया कि ये है उत्तरी अक्षांश, या 8 डिग्री 4 फीट से लेकर के 37 डिग्री 6 फीट यहाँ पर। तो इस तरह से देखिएगा तब पूरा भारत आपका चौकोर है, चतुर्भुजाकार आकार में बन जाता है। ठीक है, ये हो गया भारत का आकार। अब देखते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो है ना भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। ऐसे एक रेखा होती है, असल में आकाश में कोई रेखा नहीं होता है, लेकिन हाँ इसको वैज्ञानिकों ने बांटा है 4 भाग में। ये आपका विषुवत रेखा बीचों बीच में है, उसके बाद कर्क रेखा आता है। ये कर्क रेखा पूरा दुनिया के ग्लोब में से होकर गुजरता है ऐसे, जो भारत को लगभग 2 भाग में बांट देता है इधर उधर। इसका जो डिग्री होता है, डिग्री मान यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर डिग्री मान ये होता है 23 डिग्री 30 फीट। कर्क रेखा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्क रेखा। और इसका मान होता है 23 डिग्री 30 फीट। ठीक, ये कर्क रेखा भारत को 2 भाग में बांट देता है। तो यही सब बातें लिखी गई थी। और कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्य से होकर गुजरता है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, इससे आप सूत्र को याद कर सकते हैं, मैंने पहले लिखा दिया है। एक बार आप लोग यूट्यूब के मेंबर को मेरे तरफ से बता दिया जाएगा। मित्र पर गमछा झार, ये सूत्र होता है। ठीक दोस्तों, ओ ये सारा कट गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ।
आप इसे याद कर लीजिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। मित्र पर गमछा झार, आपका जो दोस्त है उस पर आप अपना गमछी झाड़ सकते हैं। यह कर्क रेखा जो भारत से होकर, भारत के 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजरता है उसको याद करने का ट्रिक। मी से मिजोरम, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 राज्य हो गए जिनसे लेकर जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे और पढ़ते हैं। ये क्या है, हम लोग पढ़े थे क्या, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका कर्क भारत के दक्षिण पश्चिम में है, और आपका जो दक्षिण पश्चिम में आपका लक्षद्वीप समूह है, और उत्तर पश्चिम में आपको उत्तर पूर्व में, 1 मिनट देख लेते हैं, उत्तर पूर्व बोल रहे हैं हर बार। दक्षिण पूर्व में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, और आपका दक्षिण पश्चिम में, अच्छा दक्षिण पश्चिम लिख दिया, दक्षिण पश्चिम में आपका लक्षद्वीप समूह है, इसे कह सकते हैं दक्षिण, हाँ दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक, दक्षिण पूर्व में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसको हम लोग देखते हैं मैप के द्वारा कि कहाँ है स्थित। आप ये भारत का मैप अगर देखेंगे, ये रहा आपका भारत का मैप, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख सके। ठीक है, ये भारत का मानचित्र अगर देखिएगा तो ये आपका यहाँ पर लक्षद्वीप समूह है। मैंने आपको कहा था ना, जब हम भारत का मानचित्र बनाते हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम भारत का मानचित्र बनाते हैं तो देखिए इसको छोड़ देते हैं ना, ये आपका लक्षद्वीप और यहाँ हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारा अपना है, भारत का है, और ये कहाँ स्थित है उसके बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका है लक्षद्वीप, ये अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में कहाँ स्थित है, तो भारत का अगर आप इसको देखिएगा, बांटिएगा, तो ये आपका उत्तर दिशा हो गया, ये आपका दक्षिण दिशा हो गया, ये हो गया पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, तो पूरब पश्चिम, तो ये जो लक्षद्वीप है ना, ये पश्चिम दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में हमारा लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, ये पश्चिम और ये दक्षिण, पश्चिम दक्षिण में लक्षद्वीप समूह है जो हमारा अरब सागर में है। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखिएगा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है, तो ये दक्षिण पश्चिम दक्षिण या फिर दक्षिण पश्चिम बोलिए, जो बोलिए, वहाँ हमारा ये जो दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह है। छोटे मोटे जो दिख रहा है लैंड छोटा मोटा, ये छोटा मोटा नहीं है, ये एक एक जिला के बराबर है। और जब जाइएगा तो वहाँ बहुत बड़ा बड़ा ज़मीन मिलता है, दिखने में छोटा दिखता है लेकिन है बड़ा ज़मीन। ठीक है, तो लक्षद्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। और अब आता है ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दक्षिण पूरब में है, दक्षिण पूरब में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये भी बहुत बड़ा है, कई आइलैंड है इसमें। और यहाँ हमारा, आपको पता है कि काला पानी की सज़ा, यहाँ पर काला पानी नाम का जेल है। अंग्रेज लोग यहाँ हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ ले जा करके काला पानी का सज़ा देते थे। काला पानी का सज़ा के बारे में मैं आप लोग के लिए अलग सा सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए यहाँ तक। आगे देखते हैं हमारा पड़ोसी देश कौन कौन है। ये आप पड़ोसी देश अगर भारत का देखेंगे तो ये बांग्लादेश है। आपके लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, पड़ोसी देश बांग्लादेश और भारत का जो क्या टेंशन इशू हुआ है इसके बारे में, उनको भी देख लीजिएगा।
बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इधर पाकिस्तान, इधर चीन, ठीक है। और ये श्रीलंका तो हमारा अपना ही है, इधर म्यांमार भी है। और हम लोग देखते हैं ये हमारा भारत का मानचित्र है। अगर भारत का मानचित्र में हम लोग ये यहाँ से यहाँ तक जाएं, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएं तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपका 3214 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है। उत्तर से दक्षिण तरफ जाएंगे तो ये हो गया आपका 3214 किलोमीटर। और अगर आप पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की तरफ जाएं तो ये 2933 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। ये नपा हुआ है। अगर आप इस छोर से इस छोर जाएंगे, भारत के इस छोर से इस छोर, पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर जाइएगा तो ये यहाँ से तक की लंबाई आपका 2933 किलोमीटर है। और वहीं अगर आप भारत के दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की तरफ जाइएगा इतना दूर यहाँ पर, तो ये आपका 3214 किलोमीटर पड़ेगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका जो है ना, यहाँ पर इस जगह पर ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है और ये इंदिरा कॉल कहलाता है। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, यहाँ ये उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल कहलाएगा, ये आपका इंदिरा पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है। बस थोड़ा सा 2 मिनट का और बनेगा, फिर पूरा आपका ही ख़त्म हो गया, ठीक है। भारत एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में भारत है, ठीक है। भारतीय जनसंघ में जब दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु जिसे कहा जाता है, यहाँ पर सबसे नीचे इस जगह पर, ये एक बाढ़ जब आया था ना 2004 में, सुनामी आया था, उस सुनामी में डूब गया था, जलमग्न हो गया था, बाद में फिर ये ठीक हो गया था, ठीक। तो हम लोग ये भारत का स्थिति पढ़ लिए कि भारत कहाँ स्थित है। चलिए हम लोग देखते हैं भारत का आकार कैसे है। तो भारत का ज़मीन जो देखिएगा ना, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है। और भारत के क्षेत्रफल, भारत का जो ज़मीन है, क्षेत्रफल भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। 32.8 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल, ठीक है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी अगर पूरा दुनिया 100% ज़मीन है तो उसमें 2.4% ज़मीन हमारा भारत के पास है, ठीक है। और देखते हैं कि किसके पास हमारा समुद्री जल सीमा, ठीक है, बॉर्डर, हमारा जो स्थल सीमा रेखा है, जो बॉर्डर होता है हमारा, जो ज़मीन का बॉर्डर है, 15,200 किलोमीटर हमारा स्थलीय सीमा है। और समुद्री तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है, अगर हम इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी जोड़ लें, ठीक है। दोनों को मिला करके हमारा समुद्री सीमा बन जाता है 7,516.6 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा, ज़मीन का बॉर्डर 15,200 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। आगे भूगोल और के बारे में पढ़ते हैं। भारत के बहुत सारे पहाड़ हैं, अक्षांश देशांतर पढ़ लिए हम लोग। अब देखते हैं भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। तो सबसे पहला कौन है, आपके मन में सवाल आया होगा। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा अगर देश है तो रूस है, फिर कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद भारत है 7वां नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 7, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, ठीक है। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां हमारा भारत। विश्व के 7 बड़े देश क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है। और कुछ नहीं है दोस्तों, भारत और विश्व के बारे में। भारत एशिया महाद्वीप में है, कुछ लिखा गया। देखिए भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में है। एशिया में पूर्व पश्चिम के बीच में है, भारत भूमध्य है। भूभाग, भारत का जो मेन जमीन है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, दक्षिण की तरफ है एशिया महाद्वीप का। और हिंद महासागर में जो पश्चिम में यूरोपीय देश, हमारे देश के पश्चिम में यूरोपीय देश, पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है, ठीक है। पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाने वाला ज़मीन है।
और हिंद महासागर पूरा फैला हुआ है कश्मीर की तरफ, वही लिखा गया है। और कुछ है नहीं हमारा यहाँ पर। आपका ये भूगोल जो है चैप्टर लगभग ख़त्म होने को है। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए लास्ट में, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपको क्या अच्छा लगा इसमें से? दुनिया के मानचित्र को समझने में मैंने आपकी ज़रूर मदद की होगी। आप लोग पहले कभी विश्व के मानचित्र को ऐसे देखा था? मैंने आपको जो बताया, देखिए भारत का कुछ मेन व्यापारिक रास्ता है, व्यापारिक रास्ता। इसको अगर जूम करें तो अगर दुनिया में कहीं भी जाइएगा बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस के लिए जो हमारा रास्ता बनेगा, देखिए दिल्ली है, ये आपका कराची, पाकिस्तान का कराची वाला है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, और यहाँ श्रीलंका से आपका व्यापारिक रास्ता खुलता है, इंटरनेशनल बिजनेस रास्ता। ठीक है। और भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के 8 राज्य, भारत में भी कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। 8 यहाँ बहुत पुराना इसलिए लिख दिया है। ठीक है। 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 29वां राज्य हमारा तेलंगाना बना। तो 29 राज्य हो गए थे भारत में, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया, का दर्जा दे दिया, तो हमारे 28 राज्य हो गए, लेकिन 29वां राज्य हमारा तेलंगाना है, नया बना हुआ तेलंगाना राज्य। ये भारत का 29वां राज्य है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के पड़ोसी देश के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, और यहाँ से आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर बनता है। ठीक है। आप इसे देख सकते हैं, कर सकते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? मैंने आपको बताया था कि त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, राजस्थान से गुजरता है। मित्र पर गमछा झाड़ में, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। भारत का पूर्वी देशांतर कौन है? पूर्व दिशा में है। पूर्वी देशांतर क्या है? हमारा पूर्वी देशांतर आपका उत्तर दक्षिण पूर्व, इस साइड, इस साइड ले लीजिएगा तो 97 डिग्री 25 फीट पूर्वी देशांतर है। और आपका इस तरफ 97 डिग्री 25 फीट मैक्सिमम, शुरुआत होता है आपका 68 डिग्री 7 फीट पूर्व से। ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, ये किससे छूता है हमारा बॉर्डर? तो देखिए चीन से। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन सर आप इसे खुद से कर लीजिएगा। आपका ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में। ओके। 6 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आपका 1 चैप्टर पूरा हो गया। ये 9th क्लास का है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए जो पढ़ रहे हैं, यूपीएससी, जेपीएससी, हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ख़ास करके इंडियंस, भारतीयों के लिए, हर एक भारतीयों को ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको किस वीडियो का कौन सा हिस्सा पसंद आया और आप क्या चाहते हैं किस तरह का वीडियो मैं और बनाऊं, आप कमेंट करिए। और आपका हर एक कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम देता है। थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं अगला वीडियो में।